नमस्कार दोस्तों, तो आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन हिंदी सीखे यूट्यूब चैनल को। तो फ्रेंड्स, आज का जो यह क्लास है, इस क्लास में शेर और चूहा नामक एक कहानी पढ़ेंगे, जिस कहानी में सारी मात्राएं होंगी। अ से लेकर अह तक की मात्राएं की जानकारी है और इसे हम लोग को हिंदी रीडिंग करना सीखना है। ठीक है दोस्तों, जब मात्रा का ज्ञान हम लोग पिछले क्लास में सब कर चुके हैं, तो यहाँ पे क्या है कि हिंदी पढ़ने का अभ्यास करना है, यहाँ से सीखना है कैसे हम लोग इसको पढ़ें। ठीक है, तो एक एक शब्द हम पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे वैसे आप लोग को भी रीडिंग करना है। ठीक है, जैसे और एक कहानी भी याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ कहानी का नाम क्या था, तो शेर और चूहा। ठीक है, गर्मी, क्या लिखा है, गर्मी। ये जो रेप की मात्रा है, ये रेप वाली मात्रा अभी नहीं पढ़ाएं, इसको पढ़ाएंगे। ठीक है, गर्मी लिखा है, का दिन था और एक शेर अपनी गुफा में झपकी ले रहा था। ठीक है, यहाँ पे पूर्ण विराम है, यहाँ रुक जाना है। ठीक है, कह रहा है कि गर्मी का दिन था और एक शेर अपनी गुफा में झपकी ले रहा था, यानी सो रहा था। ठीक है, अपनी गुफा में वो क्या कर रहा था, सो रहा था। अचानक एक चूहा गलती से उसकी नाक पर चढ़ गया और शेर जैसे खतरनाक, क्या पढ़ेंगे, खतरनाक जानवर को जगा दिया। तो क्या हुआ, अचानक वो जो एक चूहा गलती से उस शेर के नाक पे चढ़ गया और शेर जैसे खतरनाक जानवर को नींद से जगा दिया। ठीक है, शेर को बहुत गुस्सा आया। शेर को क्या हुआ, यहाँ पे पूर्ण विराम है, यहाँ पे रुक जाना है। शेर को क्या हुआ, शेर को बहुत गुस्सा आया, वह अपने उसको बहुत, शेर को क्रोध आया। ठीक है, अब देखिए नीचे क्या कहता है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे शेर अपने पंजे के नीचे चूहे को कुचलने ही वाला था कि नन्हा चूहा अपनी जान की भीख मांगने लगा। क्या हुआ कि शेर अपने पंजे से चूहे को कुचलने ही वाला था, तब तक क्या हुआ कि नन्हा जो चूहा था वो अपनी जान की भीख शेर से मांगने लगा। शेर ने चूहे पर दया की और उसे जाने दिया। शेर ने चूहे पर दया दिखाई और उसे छोड़ दिया, उसे नहीं कुचला, उसे जाने दिया।
कुछ दिनों बाद शेर जंगल में भटकते हुए शिकारियों के जाल में फंस गया। क्या हुआ? कुछ दिन बीता, तब शेर का हुआ कि शेर भटकते भटकते शिकारियों के जाल में जाकर फंस गया। ठीक है, अब उसके बाद आगे पढ़ते हैं। वह रस्सियों, यानी राशियों लिखा गया है, रस्सियों, रस्सी जो रस्सी होता है बांधने वाला, वह रस्सियों से इस कदर, क्या है, इस कदर, अब आगे नीचे देखते हैं क्या है, याद रखेंगे। वह रस्सियों से इस कदर उलझा हुआ था कि हिल भी नहीं पा रहा था। क्या हुआ कि वह जाल की जो रस्सी थी, वह जाल वाली रस्सियों में ऐसे शेर उलझा हुआ था कि हिल डुल भी नहीं कर पा रहा था। ठीक है, शेर जमीन पर लेट गया और बेबस होकर दहाड़ने लगा। क्या हुआ कि शेर इतना ना बेबस हो गया, जमीन पर लेट गया, और लेट जाने के बाद उसकी जो माने होती है ना वीकनेस, तभी माने उसको इतना ना कमजोरी फील हुआ, मतलब मेहनत करते करते सोचा कि हम निकल जाएंगे, तो इधर उधर किया तो नहीं निकल पाया, तो बेबस होकर दहाड़ने लगा। क्या करने लगा? दहाड़ने लगा। उसकी पुकार पूरे जंगल में गूंज उठी और चूहे की कानों तक पहुंचा। यहां पहुंचा होना चाहिए। ठीक है, क्या हुआ कि जब बेबस होकर शेर ने दहाड़ना शुरू किया, तो यह दहाड़ की आवाज चूहे की कानों तक जा पहुंची। ठीक है, वह दौड़कर मौके पर पहुंचा, और क्या हुआ कि वो जब चूहे को शेर की आवाज, दहाड़ की आवाज सुनाई दी, तो वह दौड़कर मौके पर शेर के पास पहुंचा। और उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या कर रहा है, उसके बाद की कहानी क्या बता रहा है। ठीक है, पहुंचकर क्या किया, जाल के धागों को टुकड़ों में काट दिया। अब क्या किया, जैसे पहुंचा उसके बाद जो जाल था, जाल को चूहे ने उसको कुतुर दिया, यानी उसको काट दिया, जाल को काट दिया। इस प्रकार शेर की जान बच गई। इस प्रकार क्या हुआ कि शेर की जान बच गई। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ कहानी आप सभी को रोचक लगी होगी, अच्छी लगी होगी, तो आप सब कमेंट करके बताइएगा, कमेंट में बताइएगा कि कहानी क्या बता रहा है, कहानी से क्या सीख मिल रही है। तो आप लोग इसको कमेंट करके बताएं, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है।